अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त पूरे भारत में SIR का मामला चल रहा है और हमारी खानकाए बरकातिया से SIR के मुतालिक चंद ज़रूरी बातें बयान की गई हैं। आप हजरात उनको मुलाहिज़ा फरमाइएगा। और मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी आज से बहुत पहले एक ख्वाहिश, एक तमन्ना थी कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, लेकिन मुझे वक्त नहीं मिल रहा था और अब वो वक्त आ गया कि आप हजरात के सामने वो बात बयान करूं। मेरे दिमाग में ये बात चल रही थी कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे पीर मुर्शिद हैं, वो ये फरमाते हैं कि ए मुसलमानों, 2-3 महीने पीछे, 6 महीने पीछे, 4 महीने, साल भर पीछे तुम्हारा ईमान का टेस्ट होता रहता है। और ये मामला सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं होता बल्कि पूरी दुनिया में होता है कि दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं उनके ईमान को चेक किया जाता है, कभी किसी नाम से, कभी किसी नाम से, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। हमारे भारत में भी आए दिन इसी तरह के फितने उठते रहते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जिस वक्त जो भी फितना उठे, जो भी मामला चल रहा हो, जो भी बात हो रही हो, और उसी दौर में पूरे भारत के अंदर कहीं पर भी कोई भी उर्स लगे, जलसा हो, इज्तिमा हो और उसमें उस मसले का बयान ना किया जाए, वो मुसलमानों का जो मामला है उस मामले का हल ना निकाला जाए, तो मेरा तो ये मानना है कि ऐसे उर्स में कोई भी मुसलमान ना जाए, ऐसे भी जलसे में कोई भी मुसलमान ना जाए, ऐसे इज्तिमे में कोई भी मुसलमान ना जाए। क्योंकि ये उर्स जो होते हैं, ये जलसे होते हैं, ये इज्तिमे होते हैं, ये अगर इसमें मुसलमान जो अवाम है और जो जाए, वहाँ पर जाएं, पहुँचें और उनके उस मामले का हल ना हो जो उस वक्त चल रहा हो। आपने भी देखा होगा हमारे प्यारे वतन भारत में, हिंदुस्तान में आए दिन कोई ना कोई मामला सामने पेश आता रहता है। महीने पीछे, 3 महीने पीछे, 6 महीने पीछे, साल भर पीछे, कोई ना एक नई बात आ जाती है सामने। तो मेरा सारी आवाम से ये कहना है कि जो भी ताज़ा मामला हो और उस वक्त पूरे भारत में कहीं पर भी उर्स हो, जलसा हो, इज्तिमा हो और उसमें तुम्हारे उस मसले का बयान ना आए तो उसमें नहीं जाना चाहिए। अब आप हजरात, हमारी खानकाए बरकातिया का ये जो उर्स हुआ है, इस उर्स में SIR के मुतालिक जो बातें बताई गई हैं, आप हजरात उन्हें मुलाहिज़ा फरमाइए। और सभी लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि आप हजरात मेरी इस वीडियो को, जो हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले 20 करोड़ मुसलमान हैं, बल्कि 140 करोड़ जो इंसान हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, हर एक के पास मेरी इस वीडियो को पहुंचा दो ताकि लोगों को SIR का सही मामला समझ में आ जाए, सही माना समझ में आ जाए। बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि हम क्या करें, क्या ना करें, कैसे हमारा ये मामला सिलटेगा, कैसे हमारा ये मसला हल होगा। तो हर आदमी से मेरी गुजारिश है कि आज तक आपने कोई भी वीडियो चाहे शेयर की या ना की, लेकिन इस वीडियो को ज़रूर 140 करोड़ आवाम के हर मोबाइल में पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी खानकाहे बरकातिया का अहम पैगाम है कि आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। और वाहिद हमारी वो खानकाह है, खानकाहे बरकातिया, कि जिसमें कभी भी कोई मामला हो हमारे हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में, उसमें हमारी खानकाह हमेशा आवाज़ उठाती रही है। मुसलमानों की और मसलूम इंसानों की हर एक के बीच में हमारी खानकाह बोलती है, हर एक बात का हल निकालती है, हर एक मसले का आपको जवाब मिलता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि परवरदिगार आलम हमें और आपको अपने इन्हीं असराफ के नक्शे कदम पर चलते हुए, खानकाए बरकातिया का दामन थामे हुए इस दुनिया से रुखसती फरमाए और ईमान पर खात्मा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। बहुत अहम गुफ्तगू होगी 15 मिनट की, उसे सुनना जो हमारे और तुम्हारे लिए बड़ी जरूरी गुफ्तगू है। फॉर्म भरे जा रहे हैं SIR के, उस पर गुफ्तगू करेंगे मास्टर मोहम्मद शाहिद बरकाती साहब।
आए वो बताएंगे आपके फार्म भरे कैसे हो जाएंगे। शाहिद बरकाती साहब तशरीफ लाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरात, आजकल पूरे उत्तर प्रदेश में SIR का बहुत चर्चा है। ये SIR क्या है और ये SIR से हमारा क्या ताल्लुक है और हमें उसे किस अंदाज से देखना है, इसके लिए कुछ मैं अर्ज मारूज करना चाहता हूं। आप हज़रात जानते हैं कि हर साल वोटर लिस्ट बनती है, लेकिन इस साल की जो वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन की जानिब से बनाई जा रही है वो माजी में बनने वाली वोटर लिस्ट से बिल्कुल अलग थलग है। इस वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए अब हमको हर सूबे के सारे बाशिंदों को अपनी शहरियत साबित करनी पड़ेगी कि आप इस मुल्क के शहरी हैं या नहीं हैं। दस्तावेज जो इलेक्शन कमीशन ने 11 दस्तावेज बताए हैं, उसको की रोशनी में अगर आप इस मुल्क के शहरी होंगे तो आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस SIR में मुल्क के शहरियों को 4 हिस्सों में उनकी डेट ऑफ बर्थ की बुनियाद पर तकसीम किया है। वो समाअत फरमा लें। जिनकी पैदाइश 1 जनवरी 1987 से कब्ल हुई है और उनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है, ऐसे वोटर्स जिनकी पैदाइश 1 जुलाई 1987 से कब्ल हुई है और 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है, उनको किसी भी तरीके का दस्तावेज जमा करने की कोई जरूरत नहीं है। उसको सिर्फ गणना पत्र भरना है और गणना पत्र के भरते ही जब ड्राफ्ट वोटिंग लिस्ट आएगी तो उसमें आपका नाम आ जाएगा। 1 जुलाई 1987 से कब्ल पैदा होने वाले वोटर्स और जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, उनको क्या करना है? उनको ये करना है कि उनको गणना पत्र के साथ अपनी तारीख पैदाइश के लिए उन 11 दस्तावेज में एक दस्तावेज गणना पत्र में उसको शामिल करना पड़ेगा। और मैं वो गुफ्तगू के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि वो 11 दस्तावेज कौन से हैं। तीसरा वर्ग ये है जिनकी पैदाइश 1 जुलाई 1987 के बाद हुई हो और 1 जुलाई 1987 के बाद और 2 दिसंबर 2004 के दरमियान जिनकी पैदाइश हुई है, वो शहरी जब गणना पत्र जमा करेंगे उनकी वोटर लिस्ट में नाम की शमूलियत के लिए जरूरी ये है कि वो अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ अपने वालिदैन में से किसी एक का, यानी अपनी वालिदा या अपने वालिद का किसी एक का उन दस्तावेज 11 दस्तावेज में एक दस्तावेज आगे जमा करना पड़ेगा, तभी आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा। अब जिनकी पैदाइश 2 दिसंबर 2004 के बाद हुई है, ऐसे शहरी उनको अपने डेट ऑफ बर्थ का कोई दस्तावेज और अपने वालिदैन का
डेट ऑफ बर्थ का दस्तावेज शामिल करना है। कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि अपना और अपने वालिदैन के दस्तावेज को आपको संभाल कर रखना है। अब आपके दरमियान इलाकों में बीएलओ आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के एतबार से उनको चाहिए कि वो आपको 2 गणना पत्र दें, लेकिन शिकायत ये आ रही है कि एक गणना पत्र बीएलओ को दे रहे हैं। अगर ऐसा कुछ है तो आप अपने इलाके के जो एआरओ साहब हैं उनसे आप शिकायत कर सकते हैं। अब ये गणना पत्र क्या है? गणना पत्र के साथ आपको कोई भी दस्तावेज बीएलओ को नहीं देना है। गणना पत्र को आपको 4 हिस्सों में मैं आपको बताना चाहता ये हूं कि गणना पत्र कैसे आप भरेंगे। जैसा कि आपके इल्म में ये है कि 2003 की वोटर लिस्ट से 2025 की वोटर लिस्ट से मिलान किया जाएगा। उसी तरीके से ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गणना पत्र आपके सामने आपके बीएलओ ने दिया है। अब मैं आपकी खिदमत में ये गुजार करना चाहता हूं कि आप इसको किस तरीके से भरेंगे। ये बहुत अहम मसला है। अगर आपने इसमें कोई तसाहुली बरती तो याद रखिए कि आपका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज होने से रह जाएगा। देखिए, ये गणना पत्र आप सब लोगों के पास, ज्यादा लोगों के पास आ गया होगा। 4 हिस्से हैं ये। एक हिस्सा यहाँ जो फोटो लगा हुआ है इसके नीचे वाले हिस्से में आपको 2025 की जो जानकारियां हैं वो भरना है। जैसा कि आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, इसके बाद आधार संख्या लिखनी है, अपना मोबाइल नंबर लिखना है, इसके बाद आपको अपने वालिद का नाम लिखना है। अगले कॉलम में आपको अपने वालिद का वोटर कार्ड नंबर लिखना है। ये ध्यान रहे कि कोशिश ये कीजिएगा कि 2025 की वोटर लिस्ट में जो आपके वालिद का वोटर कार्ड नंबर हो उसको आपको इसमें तहरीर करना है। इसके बाद आपको अपनी वालिदा का नाम लिखना है और इसी तरीके से आपको अपनी वालिदा का भी वोटर कार्ड नाम लिखना है। तीसरा कॉलम यह है कि पति या पत्नी का। जाहिर है कि अगर ये गणना पत्र किसी पति का है तो उसको अपनी पत्नी की डिटेल उसी तरीके से भरनी है जैसे कि मैंने पहले बताया है। अब इसके बाद गणना पत्र के 2 हिस्से हैं, इसको बहुत अहम तरीके से आपको भरना है। ये जो दाहिना हिस्सा है उन लोगों को भरना है जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में दर्ज है। ध्यान आ गया? किसको भरना है? जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है उनको क्या करना है? अपना नाम, निर्वाचक का नाम, यानी 2003 की वोटर लिस्ट में जो नाम है वही नाम लिखना है। अगर आपका नाम 2025 की वोटर लिस्ट में मोहम्मद नईम सिद्दीकी लिखा हुआ है लेकिन 2003 की वोटर लिस्ट में मोहम्मद नईम लिखा हुआ है तो आपको मोहम्मद नईम लिखना है। 2025 की वोटर लिस्ट के एतबार से मोहम्मद नईम सिद्दीकी नहीं लिखना है। इसका मतलब ये है कि 2003 की वोटर लिस्ट में जिस तरीके से आपका नाम है उसी तरीके से आपको इसमें लिखना है। इसके बाद ये है वोटर कार्ड नंबर। याद रहे कि इसमें आपको 2003 की वोटर लिस्ट में जो वोटर कार्ड नंबर है वो ये लिखना है। 2003 की वोटर लिस्ट में ऐसा देखा गया है कि बहुत से
वोटर्स का नाम लिखा हुआ है, लेकिन उसके नाम के आगे उसकी मतदाता संख्या नहीं लिखी है, तो मतदाता परिचय पत्र की संख्या यदि नहीं लिखी है तो इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, इसको आपको क्रॉस कर देना है। इसके बाद संबंधी का नाम, यानी आपने अपना अगर नाम लिखा है तो इसमें आपको अपने वालिद का नाम लिखना है। इसके बाद संबंध, नीचे लिख जाएगा पिता, उसके बाद जिला, उसके बाद राज्य का नाम, इसके बाद विधानसभा क्षेत्र का नाम। ये ध्यान रहे कि 2003 में जो वोटर लिस्ट में विधानसभा का नाम और नंबर था वो दर्ज करना है। जैसा कि 2025 में यहाँ की विधानसभा महाराणा शरीफ है, लेकिन 2003 में ये महाराणा नहीं थी, तो आपको 2003 की जो विधानसभा होगी उसको आपको दर्ज करना है। 2025 की विधानसभा का नाम और नंबर नहीं लिखना है, यानी 2003 की जो सारी तफसीलात है वो इसको लिखना है। इसके बाद आपको विधानसभा का नंबर लिखना है, जो आपके विधानसभा का नंबर हो, जैसे 271, 40, 200 कुछ भी हो वो लिखना है। इसके बाद आपकी भाग संख्या, भाग संख्या से मुराद ये है कि जिस बूथ पर आप वोट देते हैं उसको बूथ संख्या भी कहते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन उसको भाग संख्या के नाम से याद करता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वही बूथ संख्या को ही भाग संख्या कहते हैं, उसमें आपको लिखना है। इसके बाद क्रम संख्या, यानी कि वोटर लिस्ट में 2003 की वोटर लिस्ट में जो आपकी सीरियल नंबर है वो आपको लिखना है। अब ये वाला कॉलम, पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण। अब आप ये समझ लीजिए कि जिन हजरात का 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है उनको यहाँ अपनी डिटेल भरनी है, इसको क्रॉस कर देना है। यानी जो ये फोटो है, फोटो के नीचे वाला जो ये हिस्सा है वो उन हजरात को भरना है जिनका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। अब इसमें भरा क्या जाएगा? इसमें भरा जाएगा नाम। आप अपना नाम लिखेंगे, इसके बाद इपिक नंबर। अब 2003 में जाहिर है, अब जाहिर है कि आपका तो नाम है नहीं, अब आपका नाम नहीं है ना, तब इसमें किसका नाम लिखा जाएगा? अब समझिए, इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के अनुसार जिन हजरात का 2003 की मतदाता सूची में नाम नहीं है उनको अपने पिता, अपने दादा, अपने नाना, इन तीन में से किसी एक का नाम लिखना है। जब वो आप नाम लिख देंगे तो उनका जो परिचय पत्र संख्या 2003 में है, यानी आपके वालिद साहब का, आपके वालिद साहब का अगर नाम नहीं है तो अपने दादा का नाम, अपने दादा, आपके दादा के नाम नहीं है तो नाना का नाम। ध्यान ये रहे कि इसमें आपको अपनी माता, अपनी दादी, अपनी नानी के परिचय पत्र संख्या को दर्ज नहीं करना है, केवल आपको अपने पिता, अपने दादा और अपने नाना का नाम दर्ज करना है, उसकी मतदाता लिखना है। इसमें संबंधी का नाम लिख दिया जाएगा, संबंध लिख दिया जाएगा, जिला, राज्य का नाम और विधानसभा। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उस तरीके से फॉर्म ये भरा जाएगा। एक बहुत बड़ा मसला मतदाताओं के सामने ये आ रहा है कि मान लीजिए कि आज आप महाराणा शरीफ में रह रहे हैं, लेकिन 2003 में आप कासगंज में रह रहे थे, तो इस वक्त आपका 2025 की मतदाता सूची में महाराणा शरीफ में नाम है, लेकिन 2003 में जब आप कासगंज में रहते थे तो आपका नाम कासगंज में है। तो इससे भी भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। 2003 की मतदाता सूची में
आपका नाम पूरे मुल्क में कहीं भी दर्ज हो, उसको आपको 2003 की डिटेल लिखनी है। यानी आप अगर 2025 की मतदाता सूची में महाराष्ट्र में नाम है, तो 2003 की कासगंज की मतदाता सूची में जो नाम, जो क्रम संख्या होगी, जो विधानसभा होगी, वो आपको लिखना है और मामला फिर बिल्कुल सही तरीके से हो जाएगा। क्योंकि माइग्रेशन होते रहते हैं, मकान में लोग रिहाइश बदलते रहते हैं, नौकरी की वजह से और दूसरी वजह से। अब मैं आपकी खिदमत में ये बताना चाह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वो कौन से 11 दस्तावेज बताए हैं जिनमें से किसी एक को आपको जमा करना। ये ध्यान रहे कि अभी जो पहला मरहला चल रहा है 4 नवंबर से 4 दिसंबर के दरमियान, उसमें आपको गणना पत्र के साथ किसी भी तरीके की दस्तावेज नहीं देना है। अब उन 11 दस्तावेज की मैं नाम आपको बता रहा हूं, गौर से सुनिएगा। वो ये कि मरकजी सरकार या सूबाई सरकार के वो सरकारी मुलाजमीन जो अपनी नौकरी से सुबुकदोश हो गए हैं, यानी रिटायर्ड हो गए हैं और उनको पेंशन मिल रही है, तो जो पेंशन आर्डर नंबर है और ट्रेजरी से जो उनको परिचय पत्र मिला है, वो दस्तावेज के रूप में काबिल कबूल है। दूसरा दस्तावेज ये है कि 1987 से कब्ल अगर आपने कोई भी LIC की पॉलिसी ली है, आपका पोस्ट ऑफिस में कोई भी अकाउंट है, आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है, और या वो वित्तीय संस्थाएं जो भारत सरकार, राज्य सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त हैं, जो वित्तीय लेन देन करते हैं, अगर उनका कोई भी पॉलिसी आपने रखी है, लेकिन शर्त यह है कि वो 1 जुलाई 1987 से कब्ल का जारी हुआ होना चाहिए। अगर वो है तो वो दस्तावेज के रूप में काबिल कबूल है। तीसरी चीज ये है कि आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, यानी जिसको हम लोग आमतौर पे जन्म प्रमाण पत्र कहते हैं, वो काबिल कबूल है। बहुत से लोगों को ये भ्रम ये रहता है कि मान लीजिए आजकल आमतौर पर बच्चों की पैदाइश नर्सिंग होम में होती है, और नर्सिंग होम वाले अपनी तरफ से नर्सिंग होम भी एक बर्थ सर्टिफिकेट जारी कर देता है। बहुत से मेरे भाइयों के जहन में गलतफहमी पड़ी हुई है कि मेरे पास वो बर्थ सर्टिफिकेट है। तो एक बात आप ये महसूस कर लीजिए कि सरकारी जो जिम्मेदार महकमा है, यानी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जारी बर्थ सर्टिफिकेट ही दस्तावेज के रूप में काबिल कबूल है। नर्सिंग होम का बर्थ सर्टिफिकेट काबिल कबूल नहीं है। अब इसके बाद निवास प्रमाण पत्र, अगर आपके पास आपका अस्थायी निवास प्रमाण पत्र जो तहसील से जारी होता है, अगर वो आपके पास है तो वो भी दस्तावेज काबिल कबूल है। इसके अलावा जात प्रमाण पत्र, अगर किसी मतदाता के पास अपनी जात का प्रमाण पत्र तहसील के द्वारा जारी किया गया हो तो वो भी काबिल कबूल है। सबसे अहम दस्तावेज आखिर में बताऊंगा। अब इसके बाद 3 दस्तावेज ऐसे हैं जिससे उत्तर प्रदेश के लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है। एक दस्तावेज ये है कि जैसे वन अधिकार प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र क्या होता है, इसको बस मोटी मोटी समझ लीजिए। वन अधिकार प्रमाण पत्र आदिवासी लोगों को जीवन व्यतीत करने के लिए राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। जंगल का कुछ हिस्सा उसको वन प्रमाण पत्र किया जाता है। वो उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी रिहाइश नहीं है, ठीक है ना। और NRC का रजिस्टर जो पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ असम के अलावा कहीं जारी नहीं हुआ है। और एक प्रमाण पत्र और है, 2 प्रमाण पत्र जो गांव से ताल्लुक रखता है, वो ये है कि परिवार रजिस्टर,
तहसील ग्राम प्रधान स्तर पे सचिव होते हैं, वो परिवार रजिस्टर बनाते हैं और परिवार रजिस्टर में अगर आपका नाम दर्ज है तो उसकी प्रमाणित फोटोकॉपी, सिर्फ फोटोकॉपी से काम नहीं चलेगा, आप उसकी प्रमाणित फोटोकॉपी आप तहसील से निकलवाएंगे, उसमें तहसीलदार की दस्तखत होगी, वो काबिले कबूल है। और एक चीज और, अगर आपको मरकजी सरकार यानी केंद्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय सरकार द्वारा कोई भी रिहायशी कॉलोनी आपको दी गई है या कोई आपको रहने के लिए कोई जमीन सरकारी तौर पर फ्री ऑफ कास्ट दी गई है, जैसे कि दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना, जैसे अटल आवास योजना, जो पहले इंदिरा आवास योजना हुआ करती थी, तो अगर ऐसा कोई भाई ऐसा है जिनको गवर्नमेंट के जरिए ये रिहायशी कॉलोनीज आपको मिली हो, उसका जो कागज है वो भी काबिले कबूल है। अब सबसे अहम कागज जो मैं सबसे आखिर में बताना चाहता हूं, उसकी वजह ये है कि वो है पासपोर्ट। पासपोर्ट एक ऐसा मजबूत दस्तावेज है जो पूरी हिंदुस्तान की हुकूमत की पूरी दुनिया मानती है, इसलिए पासपोर्ट। अब एक और मसला सुन लीजिए, आप सब लोगों के पास आधार कार्ड है, हाथ उठाइए फिर बताएं आप लोगों को। सबके पास आधार कार्ड है और सबके पास पैन कार्ड भी होगा, आमतौर पर सबके पास पैन कार्ड होगा, और ज्यादातर लोगों के पास सेविंग अकाउंट भी होगा, जो बिजनेस वाले उनके करंट अकाउंट भी होंगे। अब आधार कार्ड को इलेक्शन कमीशन की शराइत की बुनियाद पर उस तरीके से काबिले कबूल आधार कार्ड को नहीं किया गया है। यानी अगर आप आधार कार्ड को गणना पत्र के दस्तावेज के रूप में जमा करेंगे तो आज की गाइडलाइन, आज तक, कल क्या हो पता नहीं, आज की तक जो दस्तावेज है उसमें आधार कार्ड शामिल नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो पासपोर्ट किस बुनियाद पे बनता है? आधार की बुनियाद पर, पैन कार्ड की बुनियाद पर, बैंक अकाउंट की बुनियाद पर। तो जब आपके पास 3 दस्तावेज हैं और कोई दस्तावेज नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बराए करम पासपोर्ट को अप्लाई कर दीजिए, 15 दिन, 22 दिन, 20 दिन में अप्लाई, आपके पास दस्तावेज पासपोर्ट आ जाएगा। तो आपको परेशान होने की थोड़ी जरूरत है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, बस उसका हल तलाशने की जरूरत है। और जब आप इस गणना पत्र को अपने बीएलओ को दें, उससे दस्तखत कराएं और उसको आप रिसीविंग लेकर अपने पास जमा करें, ये बहुत अहम कागज है। अब सुनिए, जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो वो ये परेशान ना हो। मान लीजिए उनके वालिद का भी नाम नहीं है, उनके दादा के भी नाम नहीं है, उनके नाना का भी नाम नहीं है, तो नीचे के दोनों का नाम आप खाली छोड़ देंगे और आप ये सोचेंगे कि आपका मतदाता सूची में अब नाम नहीं है। ऐसा नहीं है, आपको गणना पत्र जरूर जमा करना है, चाहे आपके पास ये 11 दस्तावेज जिसकी फहरिस्त मैंने आपको बताई है आपके पास हो और चाहे ना हो। वो क्यों कह रहा हूं, जब आप गणना पत्र जमा कर देंगे तो जब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 4 दिसंबर के बाद जारी होगी तो उसमें आपका नाम आ जाएगा, लेकिन उसके बाद आपको एक नोटिस जारी हो जाएगी कि आप जो आपने दावा प्रस्तुत किया है कि आप इस मुल्क के शहरी हैं, अब आप अपना प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें और इस दरमियान आप अपना पासपोर्ट बनवा लीजिए। उससे मजबूत कागज कोई नहीं है। एक शिकायत और मिलती है, आपको गणना पत्र दे गया, आपने कहीं इसको खो दिया। अब वो गणना पत्र बहुत अहम है, उसमें आपका बार कोड है, आपका फोटो है और 2025 की तफसीलात है, तो आपने उससे खो दिया। अब मिलेगा कैसे, बता दे रहा हूं, बहुत से लोगों को खो सकते हैं, इसलिए सरकार बता रहे हैं। उसकी वजह ये, अगर आपका वो खो गया है तो सबसे पहले आप ARO को ये एप्लीकेशन देंगे कि मैं फला विधानसभा का इस भाग संख्या का मतदाता हूं, मुझे BLO के जरिए
2 गणना पत्र दिए गए थे, लेकिन घर से ऑफिस या किसी काम से जाते वक्त वो कहीं गिर गए हैं, इसलिए आप हमको वो उसकी डुप्लीकेट जारी कर दीजिए। तब आपका ARO उसको, जो आपका DM है, उसको रेकमेंड करके भेजेगा और DM उसको हुक्म देगा कि हाँ आप इनकी रीप्रिंट करवा दीजिए। तब एक तो तरीका ये, और दूसरा तरीका बहुत आसान है, वो ये है कि आपका खो गया, परेशान ना होइए, किसी से शिकायत करने की जरूरत नहीं है। तो फॉर्म कैसे भरा जाएगा जब शिकायत नहीं करना है? तो आप ऑनलाइन भर दीजिए। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है ये, आप ऑनलाइन भर दीजिए और आपका जब वो ऑनलाइन भर जाए उसका प्रिंट आउट निकलवाइए और वो उस BLO को उसकी कॉपी दीजिए, उससे रिसीविंग ले लीजिए, आपका फॉर्म भर जाएगा। इसलिए हैरान परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको मेरा ख्याल है सारी जो आपके दिलो दिमाग में जो सवालात थे वो मैंने कोशिश की है मुख्तसर गुफ्तगू में कि आप हज़रात की खिदमत अक़दस से पेश कर दिया जाए। अगर कोई बात हो तो हमसे बाद मीटिंग के पूछ लीजिएगा। मेरा मोबाइल नंबर, हाँ जी सर। सरकार अमान मिल्लत ने एक सवाल किया, बहुत बहुत अहम सवाल है हज़रत, कि अगर कोई मतदाता गणना पत्र प्राप्त होने के बावजूद तसाहुली बरतता है और वो गणना पत्र नहीं भरेगा तो उसका नुकसान मालूम क्या होगा? आपकी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा, और ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में जब आपका नाम नहीं आएगा तो आप वो वक्त जो इलेक्शन कमीशन ने बनाया है 4 नवंबर और 4 दिसंबर के दरमियान, वो आप नहीं जमा करेंगे तो आपका वोटर लिस्ट में नाम दोबारा आएगा नहीं। और ये वोटर लिस्ट जो बन रही है वो शहरियत की बुनियाद पे बन रही है। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने गणना पत्र ना जमा करने की गलती की तो आपकी शहरियत के आगे सवालिया निशान लग जाएगा और उसको हल करने में आपको बहुत दिक्कत है। एक बात ज़हन में बिल्कुल रख लीजिए अच्छी तरीके से, अगर आपने ये गलती की खुदा न खास्ता तो बहुत बड़ा नुकसान ये है। आप इसको आम तौर पे जो मतदाता सूची तैयार होती है वैसा न समझिएगा, इसलिए ये बहुत अहम है, इसमें कोई तसाहुली न बरतिए। सरकार अशरफ मिल्लत फरमा रहे हैं कि आप इस तकरीर का एक वायरल करने के लिए अलग से बना दीजिएगा आप हजरात, ताकि उसको वायरल कर दिया जाए, क्योंकि तकरीर अभी की है, बहुत लोग सुन के बाद में भूल जाएंगे। तो मैं आपसे कह रहा था मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, आपको कहीं भी कोई परेशानी हो आप मुझे फोन कीजिएगा 9839909070। ये नंबर नोट कर लीजिए। आपको जब भी कोई परेशानी हो, अगर आप अपना गणना पत्र भरते हैं उसकी व्हाट्सएप कॉपी मुझे भेज दीजिए, हम उसको चेक कर लेंगे। 9839909070। हाँ, एक बात और, वो बहुत अहम है। अगर 2025 की वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है लेकिन 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है तो आपके पास गणना पत्र नहीं आएगा। अब सरकार ने जो सवाल किया, एक तो आपकी तसाहुली की वजह से नाम नहीं आया, वो एक अलग मसला पैदा हो गया। अब ये एक अलग मसला है कि आपकी तसाहुली से 2025 की वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है, इसलिए आपको गणना पत्र जारी नहीं किया गया। तो अब आप इसके लिए क्या करें? इसके लिए आप ये करें कि 6 नंबर अपना फॉर्म ऑनलाइन सबमिट कर दीजिए, अभी भी सबमिट कर लीजिए। तो जब वो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आएगी, उसके बाद जब मार्च में आएगी तो आपका नाम 2025 की वोटर लिस्ट में आ जाएगा। अब इसके बाद इलेक्शन कमीशन को जो भी दस्तावेज आपसे चाहिए होगा वो बाद में आपसे तलब कर लेगी। लेकिन अगर आज आपका कोई बेटा, भाई
बेटी बहन 18 साल का हो गया है, जाहिर है कि उसका अभी 2025 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा। तो आप इंतजार नहीं कीजिए कि बीएलओ साहब आपसे कहेंगे, अभी कल पूछ के देखिएगा, बीएलओ साहब कहेंगे मार्च में भरा जाएगा। इसका इंतजार मत कीजिए, आप ऑनलाइन 6 नंबर फॉर्म भरिए। जब फॉर्म भर जाएगा आपके पास इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक मैसेज आएगा, उसमें बीएलओ का नाम आएगा, बीएलओ का नंबर आएगा। आप बीएलओ से कांटेक्ट कीजिए, अपने पेपर्स वेरीफाइड कराइए और उससे रिपोर्ट सबमिट करा दीजिए। बस ये काम आपका आसान हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब ये सवाल ये कर रहे हैं कि अगर आप हमारा जो है पासपोर्ट एक्सपायर हो गया हो तो भाई एक्सपायर लोगों का क्या हाल होता है वो हजरत बताने की कोई जरूरत नहीं है। उसका रिन्यूअल करा लीजिए, उसका रिन्यूअल करा लीजिए। पासपोर्ट एक्सपायर होना भी नहीं चाहिए। महम रेकमेंड है, आपका भारतीय होने का सबूत एक्सपायर नहीं होना चाहिए। प्रोग्राम कम कर दीजिए, पासपोर्ट मुकम्मल कर लीजिए। प्रोग्राम कम कर लीजिए, पासपोर्ट को मुकम्मल कर लीजिए। जब तक हयात रहेंगे प्रोग्राम करते रहेंगे। अपने दस्तावेजों को मजबूत कीजिए। अगर दस्तावेज नहीं मजबूत होंगे, जब भारतीय नहीं होंगे तो भारत से बाहर चले जाएंगे, मालूम नहीं कहाँ जाएंगे और कहाँ बंद कर दिए जाएंगे, तो प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे। प्रोग्राम कम करिए, अपने दस्तावेजों को मजबूत करिए। प्रोग्राम को जहाँ दे दिए उन्हें कहिए नहीं आ पाएंगे जब तक आपके दस्तावेज मजबूत ना हो जाए, आपके फॉर्म ना भर जाए। अपने फार्म को भरने के बाद फिर कहीं जाने की कोशिश कीजिएगा, समझे। इंशाल्लाह ताला कल वक्फ के बारे में अशरमियां बताएंगे। वक्फ की जायदादों को भी मजबूत कर लीजिए। वक्फ की जायदादें आपकी मजबूत नहीं है, समझे। आप जलसों में मस्त हैं। उस दिन एक फोन आया, मुझे जलसा कर लीजिए। आपके मदरसे का क्या हुआ? अरे बोले होता रहेगा। मैं कहा होता कब? जब मदरसा रहेगा जब भी जलसा होगा। क्यों हजरत सैयद साहब, जब मदरसा होगा जलसा जब भी होगा। अपने मदरसों को जो वक्फ हैं, मस्जिदें वक्फ हैं, उनका उम्मीद पोर्टल पे दर्ज कीजिए। इंशाल्लाह ताला कल कोई गुफ्तगू नहीं होगी अशरमिया की, कल इस पर गुफ्तगू होगी थोड़ी बहुत। बताएंगे कैसे दर्ज होना है, नपाई करनी है, तुलाई करनी है, खतौनी लानी है, खाता लाना है। बताइए, आइए। नहीं, आज प्रोग्राम टाइम से ज्यादा हो गया, लेकिन जरूरी बात है। और खानकाहों का काम, पीरों का काम है कि अपने मरीजों की जरूरतों को पूरा करना। जैसे ही मैं नीचे उतरा तो एक साहब ने बहुत अच्छा सवाल कर दिया, वो मेरे जहन में था लेकिन उतर गया। अगर आप के पास 2003 की वोटर लिस्ट की कोई रिकॉर्ड नहीं है, अब आप कैसे तलाशें? तो उसके लिए आप क्रोम में जाइए, गूगल क्रोम में जाइए, इलेक्ट्रॉल 2003 लिखिए। जैसे ही आप 3 लिखेंगे वोटर लिस्ट सामने आ जाएगी। स्टेट आएगा, स्टेट में आप यूपी क्लिक कर दीजिए। यूपी जब आप क्लिक करेंगे तो सारे आप डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे। आप जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसको क्लिक कीजिए। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके सारी विधानसभाएं आ जाएंगी। और विधानसभा जब आप मान लीजिए महाराष्ट्र में आपने क्लिक किया तो जितने बूथ हैं वो सब के सब आएंगे। और जिस बूथ में आप रहते हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिए और वोटर लिस्ट जो है डाउनलोड कर लीजिए। सब चीजें आपको बता दी। इनमें बहुत से लोग ऐसे होंगे जो किसी मस्जिदों के मुतवल्ली होंगे, मस्जिद के सदर होंगे, मस्जिद के सेक्रेटरी होंगे, उनके पास मस्जिदों की जायदादें होंगी। सबको मजबूत कीजिए और खतौनी जो निकलवाइएगा वो ऑनलाइन में निकालिएगा। खतौनी ऑनलाइन में निकालिएगा, तहसील में जाकर निकलवाइएगा। ऑनलाइन खतौनी मान्य नहीं है। खतौनी जमा हो रही है, खाते जमा हो रहे हैं, लगान की रसीदें जमा हो रही हैं, नगर पालिका की रसीदें जमा हो रही हैं, लंबाई चौड़ाई दिशाएं सब हो रही हैं। इन्हें पूरा कर लीजिए। एक की तारीख 4 दिसंबर है, एक की 5 दिसंबर है। 4 दिसंबर है, 5 दिसंबर है, अगली तारीख तो जो है वो आप समझते हैं क्या है। आप अपने दस्तावेज मजबूत कर लीजिए। आप हजरात उलमाए कराम तशरीफ रखते हैं, उनसे गुजारिश करूंगा मैं कि अगर प्रोग्राम पे जाते हैं प्रोग्राम भी करें और अपने प्रोग्रामों में जाने के बाद जो आपका प्रोग्राम सुनने आते हैं उन्हें ये बात बताइए। आपके बताए का असर होगा।
सैयद साहब हैं या और लोग हैं जहाँ, तो बताएं कि वोटर लिस्ट को मजबूत कीजिए और आज के बाद ये तय कर लीजिए कि हम अपना वोट जरूर डालेंगे, अपना वोट जरूर डालेंगे, अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करेंगे, अपनी राय को जरूर देंगे। जिस दिन अब्दुल जलील वालों रील को मत देखना जिस दिन वोट पड़ रहे हो, अब्दुल जलील वाले हो ना, जिस दिन वोट पड़ते हैं उस दिन रील को देखते हो और वोट नहीं देखते, फिर रोते हो पै करके, ये हो गया वो हो गया। इस रोने से बेहतर ये है अपनी राय दिया करो, समझे। आज आप सोच रहे होंगे टाइम ज्यादा हो रहा है, टाइम लगेगा, कोई बात नहीं है। यहाँ जाकर रील तो देखोगे, यहाँ कायदे की बात सुन के जाओ, यहाँ कायदे की बात सुन के जाओ, आपकी बड़ी फिक्र रहती है। हम भारतीय हैं, हम भारतीय थे, हम भारतीय रहेंगे, हम भारत से मोहब्बत करते थे, हम भारत से मोहब्बत करते हैं और भारत से मोहब्बत करते रहेंगे। हमारी मोहब्बत की निशानी ये है, 47 में जाने की इजाजत थी और हम नहीं गए। 47 में हमें जाने की थी, हम भारतीय हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये भारत ख्वाजा का भारत है, ये निजामुद्दीन का भारत है, ये चिरागुद्दीन का भारत है, ये हमीदुद्दीन का भारत है, ये साहिबुल बरकात का भारत है, ये आला हजरत का भारत है, ये मुफ्ती आजम का भारत है, ये शाह कासिम का भारत है, ये हसन मियाँ का भारत है, सईदुल उलमा का भारत है, ये वारिस पंजतन का भारत है, ये अमीन मिल्लत का भारत है, ये आपका भारत है, ये हमारा भारत है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। इसमें सूबे मध्य प्रदेश में हमारे कासिम मियाँ बैठे हुए हैं, ये भी मदद कर सकते हैं फार्म भरने में। तो कासिम अपना नंबर भी देना, लई भाई ना, अपना नंबर दो, तुम्हारा नंबर बता दूं। अपना नंबर नहीं यार, या कासिम भाई का नंबर है 9826786548, मोहम्मद कासिम बरकाती, इंदौर, समझे। इनका नंबर भी ले जाइए, जरूरत हो तो इनसे पूछिएगा। इसे हंस के मटा लिए, हाँ इसे हंस के मटा लो, मुस्कुरा के देख रहे हो, सब मुस्कुराना भूल जाओगे। नहीं सही कह रहा हूं ना, जब असली दस्तावेज मांगेंगे फिर पीरों को परेशान करोगे। तो पीर बता रहे हैं कि परेशान मत करो, समझे। परेशान हर बात को हंस के मत टाला करो, हर बात को मुस्कुरा के मत टाला करो, समझे। अल्लाह ने चाहा, अल्लाह के चाहे, अल्लाह के रसूल ने चाहा, इंशाअल्लाह ताला हमारे ये बरकाती अपने मुर्शिदों का हुक्म को मानते हैं, तो अपने मुर्शिदों को हुक्म के मानने के बाद ये फॉर्म जरूर भरेंगे।